चलो इसे तो अपने पास रखा तुमने। दमीर के पास ही रहना। दरवाजे पे कोई है सेलीन? हाँ। जी कहिए। सिलीन, अगर मैं गलत नहीं तो आप सिलीन हैं? जी सिलीन हूँ। फिर तो दमीर साहब भी घर पर ही होंगे, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल घर पे है वो। फिर तो मैं सही जगह पर आया हूँ। माफी चाहता हूँ, आप मुझे बिन्यामीन कहकर पुकार सकती हैं। सॉरी, आपको पहचाना नहीं। नहीं पहचान सकती, आसान जो नहीं है। इबू ने बताया था मुझे। इस बारे में बैठकर बात कर सकते हैं। अंदर आऊं मैं? एक बात तो आप बताएं मुझे, ईबू ने आखिर आपको यहाँ हमारे पास क्यों भेजा है? समझता हूँ आप दोनों एक साथ रहने में कुछ मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। आप दोनों को इस मसले का हल जल्द निकालना होगा। अगर इस मसले का हल ना निकाला तो तकलीफों में पड़ जाएंगे आप दोनों। हाँ, घर के हवाले से भेजा है आपको। हमारा मसला हल करने के लिए आए हैं। हाँ, शुक्र है। इस घर को लेकर हमने हर किसी से बात कर ली है, लेकिन कोई हल नहीं निकला और किसी ने कोई मदद नहीं की हमारी। ये मसला आसान नहीं होगा, पहले मैं आपको बता दूं। इस तरह के कामों में वक्त बहुत लगता है, ये जान लीजिए। जी, दमीर के वकील को बुला लेते हैं। नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं। पहले मफाहिमत से काम लेना होगा आप दोनों को। वकील के पास जाना आखिरी हल है। हाँ, ये सबसे बेहतरीन हल है। शुक्र है कि आप सही वक्त पे हमारे घर आ गए, क्योंकि अब इस घर में हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आपको मैं बता दूं कि दमीर साहब एक बहुत मुश्किल इंसान है। समझौता क्या होता है इस बात से तो बिल्कुल नावाकिफ है। ये अपनी बात से फौरन मुकर जाते हैं और अपना इल्जाम किसी और पे डालते हैं। हमें अपनी जाती जिंदगी यहाँ डिस्कस नहीं करनी चाहिए। इसका इस घर से ताल्लुक नहीं। नहीं नहीं, बल्कि बात करें। यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? देखें, हम मफाहिमत पर बात करेंगे, घर किसका उस पर बात करेंगे, जज्बात पर बात करेंगे। हम एक एक मसले पर पूरी तफसील से बात करेंगे। ये बात समझ लीजिए आप दोनों। बात सुने मेरी। 1000 दफा मैं दमीर से इस बारे में बात कर चुकी हूँ। मैं इन्हें साफ साफ बता चुकी हूँ कि मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, और इन्होंने भी यही कहा था। शायद भूल गए। मैंने ये बात उस वक्त की थी जब ये तुम्हारा झूठ सामने नहीं आया था। मेरे अल्लाह, अगर तुम्हें इसी बात को लेकर लड़ना है तो ठीक है, लड़ते हैं। चलो बताओ मुझे क्या करूं? पता है ना, तुम्हारे आने से पहले इस घर में अकेली रहती थी मैं, और तुम्हारे जाने के बाद भी अकेले रह लूंगी मैं, यानी किसी तरह रह लूंगी। और मैं भी यहाँ आपको साफ साफ बता दूं कि इस घर को छोड़ने की कोई नीयत नहीं है मेरी। मैं आपसे साफ साफ कहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से चली जाए। शायद भूल गई, ये घर मेरा है। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से कहीं। अब हम दोनों का यहाँ साथ रहना मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुक जाएं, 1 मिनट रुक जाएं। आप दोनों के मसले बहुत पेचीदा। सब कुछ इसकी वजह से। हाँ, आप दोनों को थेरेपी की जरूरत है। थेरेपी? कैसी थेरेपी? हाँ, 1 मिनट, ये ले लीजिए। तो डॉक्टर बिन्यामीन सारकास, तो आप माहिर नफ्सियात हैं? 1 मिनट, तो आप रियल एस्टेट का काम नहीं करते? काश कैसा होता। आपका असल मसला घर नहीं है मेरे भाई। पहले तो ये कबूल करना होगा, समझे? ओफ, क्या है वो? बेटा,
तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? दिल नहीं कर रहा मेरा। मैं कल सारी रात इस हादसे के मुतालिक सोचता रहा। तुम सोच भी नहीं सकते हो बुराक, मैं कितना डर गया हूं। मेरा हर किसी मकसद नहीं था, माफ कर दे मुझे। मुझे इस बात का दुख है कि तुम इस बारे में ये सोचते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तो बस ये चाहता हूं कि तुम एक बहुत मजबूत इंसान बनो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें बहुत कामयाबी मिले, लेकिन मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। आपने मुझे नहीं खोया, मैं यही हूं और मुझे आपकी जरूरत है। मैं भी तुम्हारे साथ हूं बेटा, और जो भी तुम्हारी शराइत है वो मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ बात करूंगा। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, थोड़ा सब्र करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। संभालो खुद को और आइंदा ऐसी गलती मत करना। ठीक है, मैंने पहले ही बहुत इंतजार किया है। अकरम साहब रिसेप्शन पर आएंगे, आपके साइन चाहिए। जी ठीक है, आ रहा हूं मैं। मैं दमीर साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। ये आप थेरेपी के इतने खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि हमारा जो मसला है ना, वो थेरेपी के जरिए हल नहीं होने वाला है। तो फिर आपका ये मसला कैसे हल हो सकता है? ठीक है, तो फिर हम आपके जज्बात के बारे में बात कर लेते हैं। घर 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 घर। दमीर साहब, आप सीलीन साहिबा को घर में देखते हैं, जाहिर आप देखते होंगे। तो ऐसा करने से क्या ये बदल जाती हैं? नहीं, जैसी है वैसी ही रहती है। और आप क्या समझती हैं? मैं भी यही कहूंगी। असल में घर में हालात थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ हम होते हैं। यहाँ कोई बॉस और एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन बॉस की तरह चिल्लाता जरूर है। माफ करना, लेकिन मैं बॉस की तरह कब चिल्लाया तुम? हमेशा मेरे खाने में नुक्स निकालते हो। क्योंकि अच्छा खाना जो नहीं पकाती हो और तुम। मुझे साइकिल चलाने से क्यों रोकते हो? क्योंकि तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सकती। हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, सारे फैसले तुम अपने मुताबिक करते हो, मुझसे पूछते तक नहीं। अब मैं नहीं करता हूँ। रुक जाइए, आप दोनों थोड़ी मेरी मदद करें। मैं यहाँ आपके जज्बात को समझना चाह रहा हूँ। इस तरह की चीजें तो हर शादीशुदा जोड़े में होती लेकिन हैं। हम शादीशुदा नहीं हैं। समझ गया। तो क्या आपने कभी इस बारे में बात की है? मतलब शादी करना, आप कभी इस मामले में बातचीत करते हैं?